को होस्ट बना दें। ओके, तो आप मुझे को होस्ट बना दें। तो अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखें। जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं लास्ट तक रहेंगे, बहुत मजा आने वाला है। आज का सेशन सच बताऊं तो मेरे हिसाब से वो होगा, आपका दर्द आज हल्का होगा। आज आप वो चीजें जो लोगों से बोलना चाहते हो, वो चीजें आप लोगों को बताना चाहते हो कि यार कितना दर्द भरी जिंदगी है हमारी, कितने धक्के खाने पड़ते हैं, कितनी लोगों की इग्नोरेंस सुननी पड़ती है, फिर भी हम इस बिजनेस में अगर टिके रहे तो क्या मिलने वाला है। ओके, इमरान भाई भी हमारे साथ आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। 82 आ चुके हैं और मेरे बीच में शायद मैं देख पा रहा हूँ सैंडी सर भी अवेलेबल है। 1 मिनट, वाह, सैंडी सर भी अवेलेबल है। तो मैं पहले तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले अपने बिग ब्रदर की आज्ञा भी लेना चाहूंगा। सैंडी सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे सेशन कैरी ऑन करूं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सैंडी सर, आप अवेलेबल है मीटिंग में? ओके जी भाई, कंटिन्यू प्लीज। ओके, थैंक यू बिग ब्रदर। आपके आशीर्वाद से ही इतना काबिल बन पाया हूँ कि आज मेरे घर वाले मेरी नहीं सुनते थे, आज मुझे 80+ लोग सुन रहे हैं, वही सुबह सुबह 10 बजे। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू माय बिग ब्रदर। चलिए ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ अपनी मीटिंग। ओके, जो लोग आते जा रहे हैं उनको आप अपने हिसाब से ऐड करते जाइएगा। आई होप मेरी स्क्रीन क्लियर होगी। ओके, जी बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। कितना प्यारा वर्ड है, कितना प्यारा वर्ड है, लाइफ इज हार्ड। जिंदगी सच में एक बहुत कठोर है, संघर्ष भरी है, माया मोह से भरी हुई है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ टॉपिक की तरफ। टॉपिक था हमारा एवरी प्रॉब्लम है बस सॉल्यूशन। क्या है वो चीजें जो हम फेस करते हैं और फील करते हैं। तो लाइफ इज हार्ड, ये सच है। जिंदगी बहुत संघर्षपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लाइफ के साथ अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जिंदगी को जीने के लिए कह सकता हूँ धक्के खा रहे हैं, उनके लिए लाइफ बहुत हार्ड है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आज सबको पता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। हम सारे लोग हैं जो हमारे पास प्रॉब्लम है। हम एक सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, एक इमोशन से जुड़े हुए हैं, जिसे बोलते हैं हमारे पास पहली प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बिल्कुल डंके की चोट में कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कहते हैं ना पैसा सब कुछ, लेकिन बहुत सारी मुसीबतों का समाधान आज पैसा है। तो वी हैव प्रॉब्लम्स लाइक अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम। देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम घिरे हुए हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बैठे हुए हैं, सबको ये बात पता है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है। क्योंकि एक बात बोली गई है, जिसकी लाइफ में मुसीबत नहीं ना, वो जिंदा ही नहीं है। ये एक बिल्कुल कथित बात है कि अगर आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप जिंदा हो ही नहीं। प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आती है जो कुछ कर रहा होता है, जो फैमिली की जिम्मेदारी ले रहा होता है, जो फैमिली के साथ कनेक्टेड होता है, लोगों के साथ कनेक्टेड होता है, वो प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। तो जितने भी लोग हमारे साथ हो, सब लोगों के साथ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। किसी के साथ फाइनेंशियल होगी, तो किसी के साथ इमोशनल, लाइक गर्लफ्रेंड का टॉर्चर, किसी के साथ फिजिकल प्रॉब्लम, जिसे बोलते हैं कि फिजिकली फिटनेस की प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, किसी के साथ फैमिली प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं इन सारी प्रॉब्लम के साथ हम बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं और इन प्रॉब्लम को हम फील करते हैं। तो अगर देखा जाए तो बोलते हैं ना, एक वर्ड सुना होगा आदर्श। कोई भी बंदा यहाँ यूनिक नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, जिसे बोलते हैं परफेक्ट। तो नो वन हैज अ परफेक्ट लाइफ, बट वी कैन चेंज द वे वी लुक एट थिंग्स। सीधी सी बात है, यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड है, किसी के साथ यहाँ परफेक्ट कोई है ही नहीं, कोई यूनिक है नहीं जो बोले कि मेरी 5 उंगली घी में है, मैं ब्रह्मांड का सबसे सर्व संपन्न और सब हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ। तो मेरे हिसाब से ऐसा वर्ड बोलने वाला यहाँ पे कोई नहीं होगा। है अगर कोई तो बहुत अच्छी बात है, यू आर लक्की, मैं कह सकता हूँ। बट रियल बताऊं तो रियलिटी यही है कि आज ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हमें क्या करना होता है कि हर एक लाइफ में एक प्रॉब्लम होती है, बट हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वे देखना होता है, एक रास्ता बनाना होता है कि हम उस प्रॉब्लम से कैसे निकल पाए। जिसे बोलते हैं हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम में होता है कि हमें एक सॉल्यूशन बनाना होता है, ठीक है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो आई हैड प्रॉब्लम टू, जो मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत अच्छी बात कि अगर मैं मान लूं कि हम इस बिजनेस का पार्ट है, अब इस बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है।
बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड आई हैड प्रॉब्लम टू। पहली प्रॉब्लम मनी प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग बैठे होंगे, आना तो चाहते हैं मनाली, जब उनसे बोला जाता है कि भाई मनाली आना है तो पता क्या बोलते हैं, सर पैसे नहीं है। कितने लोग हैं जो ये बात बोलते हैं कि सर मनाली आना तो सबका सपना है, सब चाहते हैं मनाली जाना। कौन नहीं चाहेगा मनाली जाना? सर मनाली तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा ड्रीम है। आज के समय में कह सकते हैं कि मनाली गोवा जाना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सपने जैसा होता है कि कब मनाली और गोवा जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में अभी मैं बोलूंगा कि क्या सारे के सारे लोग क्वालिफायर हैं मनाली के? क्या सारे लोग क्वालिफायर हो चुके हैं मनाली के? कौन जिस एक छोटा सा टारगेट दिया गया है कि आप अपने अपने इतने इतने मैट्रिक से स्लॉट करिए और अब मनाली जाइए। तो मेरे हिसाब से क्या दिक्कत आ रही है, वो है प्रॉब्लम ऑफ मनी। कहीं ना कहीं मनी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम हम देख के चले, जब हम बिजनेस करने आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम। हम काम करने चले, हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स एग्री नहीं करते। कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स एग्री नहीं करते? कितने लोगों के पेरेंट्स कहते हैं सब बेकार का काम है, सब चुतियापा है, पढ़ाई करो लिखो नौकर बनो वो बेटर है, बट ये सब चीजें फालतू की हैं। कितने लोगों के फैमिली प्रॉब्लम में इश्यू है, फैमिली अगेंस्ट है आपके इस बिजनेस के? कितने लोगों को साथ ऐसा हो रहा है कि फैमिली कहती है ये सब मत करो, बाकी जो बोलो वो हम करने के लिए रेडी हैं। जहां बोलो जितना पैसा बोलो वहां लगा देंगे, लेकिन ये काम नहीं करोगे। ये काम सबसे बेकार काम है, ब्रह्मांड का सबसे खराब काम है। ईसा मैम का कहना है, रितु मैम का कहना है, अजर जी का, ज्ञानसु भाई, हिमांशु जी, लक्की, अनुष्या, प्रदुम, प्रदीप जी, इमरान, मतलब से बाकी सब लोगों के फैमिली मेंबर एग्री हैं। तो फिर मैं कह सकता हूँ यार आपको तो धूम मचा देनी चाहिए। डंके की चोट में बोल सकता हूँ, अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है तो आपको धूम मचा देनी चाहिए मेरे भाई। आपको तो फिर वेट ही नहीं करना चाहिए, पहला पोस्टर तो मनाली का आपका ही होना चाहिए। अच्छा अभी कुछ लोग तो मीटिंग में नहीं है, अभी ध्यान तो सुनोगे देवेंद्र सर बोल के आ रहे हैं। ओके, देखो अब होता क्या है, मैं हमेशा कल भी एक बात बोल रहा था कि किसी भी काम करने की ना एक वजह होनी चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को हम कह सकते हैं, हम एक वजह बना सकते हैं। आई वांट टू स्टार्ट, पर हमारे पास क्या नहीं, मनी। हम कहते हैं मनी नहीं है, कोई बात नहीं, आज नहीं है, कल हम ऐसा क्या करें कि मनी की प्रॉब्लम हमारे लाइफ से दूर हो जाए। आज हम अपनी सर्वाइव कर रहे हैं लाइफ, अकेला खर्चा है, कल हमारी फैमिली बढ़ने वाली है, कल हमारी जनरेशन बढ़ने वाली है, हमारे खर्चे और बढ़ने वाले हैं। हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि कल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो हमारे पास एक वजह मिल गई। हम कह सकते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, पर हम केवल प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं। मनी प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो एक वजह मिल गई हमें काम करने की, हमें काम क्यों करना है। मींस मेरे पास पैसे नहीं है। जब हमने दोस्तों को बोला फोन करके भाई मुझे हेल्प कर दे, वो कहता है भाई सॉरी। क्यों? क्योंकि वो मनी प्रॉब्लम की वजह से मदद नहीं कर रहा है। अब हमें उनके लिए ही तो काम करना है कि जिसने आज हमें मना किया है कि भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, कल उनको ही तो दिखाना है, कल उनको ही तो बताना है कि भाई आज मेरा समय खराब था, आज मेरे पास पैसा है। हमारे पास वजह है, बट हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं उसका सॉल्यूशन। तो मैं हमेशा कहता हूं एवरी प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन। ये हमारे पास वजह है, ना कि प्रॉब्लम। फैमिली प्रॉब्लम सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास है हमें सक्सेस करके दिखाने की, वो है फैमिली प्रॉब्लम। हमें प्रूव करके दिखाना है कि भाई अगर आप बोलते हो ये चीज खराब है, मैं डंके की चोट में बोलता हूँ इट्स द बेस्ट। आप प्रूव करके दिखाओ। आज मैं कह सकता हूँ सैंडी सर की फैमिली सैंडी सर पे प्राउड करती है। इमरान भाई की फैमिली, अगर आज इमरान भाई ये सेटअप कर पा रहे हैं ना, तो ये फैमिली सपोर्ट है। नहीं तो इनको एक कोने में एक कबाड़ खाने में जगह ना दी जाए अगर ये बिजनेस करने उतरे। पर आज ये अगर प्रॉपर सेटअप करके बैठे हुए हैं तो इन्हें फैमिली सपोर्ट मिला है, बट पहले इन्होंने प्रूव किया होगा। क्योंकि फैमिली इनकी भी थी, हमारी भी थी और आपकी भी थी। सबकी सब फैमिली मना करती है, ये सब बेकालतू काम है, बट हमें प्रूव करना पड़ता है। तो हमारे पास क्या होता है, फैमिली प्रॉब्लम, जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी वजह है करके दिखाने की, कि हमें अपनों को बताना है यार हमारे अपने हम पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। परायों और गैरों को क्या सबूत देना है कि हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे अपने जो हमारा भला चाहते हैं, जो हमारी तरक्की देखना चाहते हैं, वो हम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सबसे बड़ी वजह है ये कि हमें अपनों को पहले खुश करना है, अपनों को सेटिस्फाइड करना है कि यस आई एम बॉर्न टू बिल्ड अ करियर एज अ नेटवर्कर। एंड जो सबसे बड़ी चीज है कि कहते हैं ना दूर का विजन, मैं आज प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि आज भले ही फैमिली प्रॉब्लम थी, हमने सॉल्यूशन निकाला। इस प्रॉब्लम से केवल हमारी फैमिली में खुशियां नहीं आई, आज बहुत सारे लोगों की फैमिली में खुशियां गई हैं मेरे इस एफर्ट्स को कर दिखाने से, जिनमें से आप भी होने वाले हैं। तो दो प्रॉब्लम है आपके पास सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी वजह भी यही है। तीसरी प्रॉब्लम जो मैं कह सकता हूं कि आपके पास सब कुछ है,
पैसा भी है, फैमिली सपोर्ट भी, बट आपको विश्वास ही नहीं है खुद पे। आपको बिलीव ही नहीं है खुद पे कि मैं कुछ पैदा करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं ये कर भी सकता हूं, मैं सिंगल डे का लाखों कमा भी सकता हूं, मैं लोगों को लाखों कमवा भी सकता हूं। सेल्फ डाउट, बिलीफ सिस्टम आपका हिला हुआ है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है। दैट्स अ रीजन आप नहीं करना चाहते। मैं साफ बोल दूं, अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद ही नहीं है, फादर जबरदस्ती मैच में खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए भेज देंगे कि नहीं जाके खेल क्या। अगर आपको, जैसे कि अभी 3 इडियट्स में था, एक लड़का इंजीनियरिंग करने जाता है, वो वापस कहता है मुझे तो फोटोग्राफर बनना है। फादर ने कितना पैसा लगाया इंजीनियरिंग में, लेकिन एट लास्ट उसने जिद करके फोटोग्राफरी ही की कि नहीं की। फादर ने तो अपना बेस्ट दिया था, इंजीनियरिंग कराई बंदे को, पैसे भरे, बोला कि इंजीनियरिंग का क्रेज है, वो बोलता है नहीं सर मुझे तो फोटोग्राफर ही बनना है, मैं नहीं करूंगा इंजीनियरिंग। तो उसे सेल्फ बिलीव था कि मैं फोटोग्राफर ही बनूंगा। वो लगा रहा, भिड़ा रहा, और आखिर में बापू ने हार मानी और बंदा फोटोग्राफर ही बना। उसने नहीं की जॉब, जबकि इंटरव्यू देने गया, सब कुछ हुआ। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज है, वो है सेल्फ डाउट। सबसे बड़ी वजह कि हमें बिलीव ही नहीं है खुद पे कि हम इस मीटिंग में आते भी हैं तो क्यों आते हैं, क्या करने आते हैं, केवल कथा सुनने आते हैं या कुछ लेके और अपनी लाइफ में ऐड करने आते हैं। तो ये चीजें हैं जो सबसे बड़ी चीज है, सेल्फ डाउट। आपको खुद पे बिलीव ही नहीं है कि आप कुछ करने के लिए पैदा हुए हो। आप अपनी फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट क्रिएट कर सकते हो, आप अपने नियर डियर के लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हो। आपको बिलीव ही नहीं है कि इस सोशल मीडिया में जहां लोग चकाचौंध में आज मजे कर रहे हैं और हम केवल रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज जो चौथी प्रॉब्लम, जब हम ऐसे बिजनेस में आते हैं तो फ्रेंड्स मेकिंग फन ऑफ मी मींस लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे दोस्त हमें हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम जब कुछ कमिटमेंट करते हैं कि मैं इस दिवाली तक ये कार ले आऊंगा, मैं ये गाड़ी ले आऊंगा, तो मजे लेते हैं टाइम टाइम से। और भाई कब आ रही तेरी गाड़ी, कब आ रही तेरी मर्सिडीज, कब आ रही तेरी जगुआर, कब आ रही तेरी ऑडी। पर मैं कहता हूं ये ही तो सबसे बड़ी वजह है कि हमें किसी ने सामने से बोला है, हमें दिखाना है उनको कि भाई मैं ये कर सकता हूं, और वो देखने के लिए रेडी हैं। जैसे कि क्रिकेट खेलने से पहले कोहली को मजाक उड़ाया गया था, हार्दिक पांड्या का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज उनको देखने जाते हैं लोग। तो सोचिए, आज मजा तब आता है जब हम कुछ करते हैं और हमारे जलने वाला वहां सामने खड़ा हो। मजा रियल में सबसे अच्छा तभी आता है, अगर सारे उस माहौल में तारीफ कर रहे हो ना, तो मजा नहीं आता। जब उस माहौल में कोई ऐसा भी खड़ा हो, जो खड़ा तो है वहां पे, लेकिन अंदर ही अंदर जलने की बू आ रही हो। फिर हम बोलते हैं ना, यार यहाँ कहीं माहौल में जलने की बदबू आ रही, कुछ जल रहा है क्या। ये चीज पर हमें किसी को ये नहीं करना। वो अपनी सोच के हिसाब से सोच रहा है, हमारी सोच बड़ी है, हमें करके दिखाना है, जलाना नहीं है। वो तो उसकी सोच है कि वो जीलस करेगा बाद में, वो कंपटीशन नहीं कर सकता, वो खुद पे बिलीव करके आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो जीलस कर सकता है। जो कंपटीशन नहीं कर सकता, वो ये कर सकता है। बट मैं कह सकता हूँ ये सबसे बड़ी वजह है हमारे पास, कि हमारे दोस्त देखना चाहते हैं हमारी तरक्की। आज सिंगल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, सिंगल स्कूल फ्रेंड मेरे एक स्टेटस से रिप्लाई नहीं करता, जो एक समय बोला करते थे, और भाई क्या हाल चाल है मिस्टर नेटवर्कर। अभी की बात है, प्राउड की बात बताता हूँ, 17 फरवरी को मैं शादी में गया गांव में, तो एक बंदा बोलता है और क्या करते हो, मैंने कहा सर चूतिया बनाने का काम। क्योंकि आईफोन 13 प्रो पूरे माहौल में किसी के पास था ही नहीं, पूरी शादी में किसी के पास आईफोन 13 प्रो था ही नहीं। उसने देखा 13 प्रो तो समझ गया, तो बोलता है क्या करने का, चूतिया बनाने का काम। अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, हमने कहा हाँ हाँ नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा अच्छा, बाकी और भाई सच बताओ, मैंने कहा ये कोट देख रहे हो ना जो पहन रखा है, ये भी भाड़े का लेके आया हूं मैं, 1000 रुपए दे के आया हूं, ताकि लोग देखें ये 1000 रुपए का भाड़े का कोट है, और 5000 रुपए का आईफोन का रेंट दे के आया हूं। मैंने खुद से मजाक बनाया, और प्राउड मोमेंट तब हुआ कि उसी बंदे के रिजॉर्ट में 13 मार्च को मैं अपने बहन की शादी करता हूं, और उस रिजॉर्ट के अंदर पहली बार सबसे बड़ा खर्चा हुआ। कैसे पॉसिबल हुआ, जिस फ्रेंड ने 17 फरवरी को कहीं मजाक उड़ाया मेरा कि ये अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, उसी बंदे के रिजॉर्ट में, उसी बंदे के पैलेस में 13 मार्च को, पूरे 20 दिन बाद, मैं अपनी बहन की शादी करता हूं। और वो शादी पूरे रिजॉर्ट की, पूरे उस एरिया की सबसे बड़ी शादी थी, सबसे बड़ा एक्सपेंस हुआ था, सबसे ज्यादा फैसिलिटीज ऐड हुई थी। उस बंदे के पास अपने खुद के कर्टन कम पड़ गए थे, हर एक चीज उसने बाहर से रेंट में मंगाई थी। उसके पास क्रॉकरी नहीं थी, मैंने क्रॉकरी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उसके पास थी नहीं। बाद में उसने बोला यार नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें करके दिखानी होती है, हमारे पास वजह थी। सोचो कितना मजा आता है, जिस दोस्त ने बोला भाई गाड़ी, आप उसी दोस्त को दीपावली में हम बैठा के ले जाएंगे, चल भाई घूम के आते हैं। तो हमारे पास एक वजह है ये, और हम इसको बोलते हैं प्रॉब्लम।
इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ वजह, इट्स अ रीजन फॉर वर्क। हमें काम करने की वजह मिलती है। 5वां पॉइंट, रिलेटिव इग्नोरिंग, अवॉइडिंग मी। सच बात है, रिश्तेदार हमें इग्नोर करते हैं। कैसे? जैसे कोरोना आया था ना, तो कोरोना आने पे रिश्तेदारों ने हमें इग्नोर किया। सबने हम एक डिस्टेंस क्रिएट किया कि कोरोना है, दूर रहो। सेम हम ऑनलाइन बिजनेस वालों के साथ ऐसा ही बिहेव किया जाता है। जैसे में कोरोना हो, दूर भगो इनसे, दूर भगो इनसे, प्लान बेच देंगे, अपना प्रोडक्ट बेच देंगे, अपना ये बेच देंगे। तो ये मैं कह सकता हूँ, यही तो वजह है कि जब तुम्हारे घर में कुछ काम हो और तुम पूरी फैमिली के बीच में सबसे बड़ी शादी करो और किसी रिलेटिव से पैसा ना मांगो, उस दिन तो रिलेटिव फील करता है कि यार इस बंदे ने कुछ तो किया है। नहीं, जहां पे तुम एक पुअर कंडीशन में हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, खाना गुजारा करना मुश्किल है, एक 2018 के समय में ये हालत है कि खाओगे तो कमाओगे। उस समय के बाद आज 2022 में, सॉरी 2023 में एक शादी ऐसी होती है जहां पे रिलेटिव्स देख के दंग हो जाते हैं कि ये वही फैमिली है जो 5 साल पहले खाना गुजारी के लिए सोच रही थी, खाना कैसे खाएंगे, और 5 साल बाद ऐसी शादी कर रहे हैं कि जो पूरे हमारे पूरे परिवार में, पूरे रिलेटिव्स में कभी हुई नहीं। और उस समय रिलेटिव ये उम्मीद करता है कि इतनी बड़ी शादी करने के लिए ये बंदे पैसे मांगेंगे कि मेरी बहन की शादी है, मुझे 50,000 1 लाख की मदद कर दो, और आप 1 रुपया ना मांगो। और जब वो आए तो उनकी आंखें खुली खुली रह जाए। इसी दिन का तो वेट करना है, इसी दिन के लिए तो काम करना है, बट आपसे होता नहीं है। यही चीजें हैं जो आप लोग नहीं कर पा रहे हो। ठीक है? तो इन चीजों को कह सकता हूं कि आप अपनी वजह बना लो, अपना हथियार बना लो और लग जाओ काम पे। मनी प्रॉब्लम है, मनी कमाना है। फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली को सेटिस्फाइड करना है। खुद पे बिलीव करना है, यस आई वांट टू क्रिएट हिस्ट्री। फ्रेंडों को बोलना है कि भाई तुम्हारी सोच का तुम लेते हो, हमारी सोच का हम लेते हैं। आज मेरे दोस्त हैं जो मेरे कॉलेज टाइम में प्लेसमेंट लिए थे, मैं टॉपर था, वो भी टॉपर थे। आज उनकी पर मंथ की इनकम 40-50 हजार रुपए है। अपने लेवल पे वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब मेरी बात आती सिंगल डे का 3.5 लाख, यार क्या करेगा भाई, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ठीक है? तो मैं यही बोलूंगा कि इन सब चीजों को देखते हुए आपके पास वजह है तो करना क्या है आपको? स्टार्टेड ऑल टाइम इफ दिस विल वर्क आउट। आपने जब भी मौका मिलना है फुल टाइम देना है। आज सैंडी सर की ग्रोथ की वजह 100% डेडिकेशन है इस बिजनेस के प्रति उनका। आज मोहित के ग्रोथ की वजह मोहित का 100% डेडिकेशन इस बिजनेस के प्रति। सीमा मैम, डोली में जितने टॉप अर्नर आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग आज इन वजहों को लेके अपना 100% दे रहे हैं और आज हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ साथ हर एक बंदे को प्राउड फील करा रहे हैं। अब जो नहीं कंपटीशन कर सकता वो दूर जा रहा है और जो कर सकता है वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है? बट हमें क्या करना है, इन चीजों को वजह नहीं बनानी। और बातों में चलो मैं ऐड कर लेता हूँ, तो कॉमन बातें हैं। पीपल बोलते हैं इट इज फ्रॉड, इट इज फॉर जॉबलेस पर्सन, नॉट फॉर टाइप ऑफ दैट बिजनेस, इट्स अ साइड बिजनेस, इट गिव्स ओनली सम एडिशनल इनकम, यू विल लॉस योर मनी। तरह तरह की बातें करते हैं लोग, सुना होगा आपने। क्यों? क्योंकि उनको जितना पता है वो उतना ही बताते हैं। सीधी सी बात है भाई, जब आप मार्केट में बैठते हो ना, तो सीधी सी बात है, मैं बोल सकता हूँ, आपके नजर में हो सकता है कि हम सलाह किससे लेने लगते हैं, लोगों से, तो लोग अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। भाई मैं कह सकता हूँ, जिस बंदे ने आईएएस की प्रिपरेशन की होगी वो बताएगा ना आईएएस की तैयारी करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सीधी सी बात है, जिस बंदे ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं देखा, ऑनलाइन बिजनेस का ओ नहीं देखा, कभी धक्के नहीं खाए, केवल सुनी सुनाई बातें लेके बैठा है, तो वो तो कॉपी पेस्ट करेगा ना कि ये फ्रॉड होता है, ये जॉबलेस लोगों के लिए होता है, ये हमारे टाइप का बिजनेस नहीं है, ये एक साइड बिजनेस होता है, ये हमें एक एडिशनल इनकम देने के लिए बस ठीक एक छोटा सा सोर्स है, ये हमारे मनी को लॉस करा देता है। और हम उनकी बात मान लेते हैं और शांत हो जाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, कितने लोगों को ये ज्ञान मिला और उन लोगों ने बात मान ली और वो बैक ग्रेड डाल चुके हैं, कहते हैं सच है भाई, ये बातें जो बोल रहे हैं ये सच है, यही लोग सही है। हम तो पागल हैं, हमने तो फालतू में जो की है ये सब को एक कह सकता हूँ कि दिखावे का एक चकाचौंध है। बाकी जो बाहर बैठे हुए पब्लिक के गीता ज्ञानी लोग हैं वो लोग सही हैं। ओके, ज्ञानसु यादव जी का कहना है। तो मेन चीज जो है, जो मैं आज बोलना चाहता हूँ वो है, आपके ग्रो करना ना कर पाने की वजह है वो है माइंडसेट। ध्यान रखना, यही सबसे बड़ा हथियार है, यही सबसे बड़ा हथियार है जिसको हम बोलते हैं माइंडसेट। मैं किसी की नहीं सुनता गुरुजी, कोई कुछ भी बोले ग्रेट। ठीक है? माइंडसेट जो होता है ये सबसे बड़ी बात है, इस बिजनेस की नहीं, आप किसी भी प्रोफेशन में ले लो। अगर आपका माइंडसेट बना हुआ है किसी भी काम को लेके, मान लीजिए अगर आपका माइंडसेट हो जाए कि किसी लड़की को, आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है और उसको, उसके साथ आपको शादी करनी ही करनी है, अगर आपने कमिटमेंट कर दिया है, माइंडसेट बना लिया है, तो मैं वादा करता हूं आप उस लड़की के लिए सारी हदें पार कर लोगे। एग्जाम्पल देता हूं कैसे। मान लेता हूं आपके नजर में हम एक फ्रेंड है, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ मेरे बीच में रीता मैम है, मैरिड है, एग्जांपल सही रहेगा। रीता मैम मेरी फ्रेंड है, मैं इनसे जस्ट बात करता हूँ मजे के लिए, टाइम पास के लिए, ओके, कि बस मेरा टाइम पास हो जाए, तो मैं ये बातें पर्सनल रखूंगा।
कभी भी किसी बंदे को नहीं शेयर करूंगा कि रीता मैम के साथ मैं टाइम पास करता हूँ। ऐसे ही अगर आज फॉर्सेज आप करते हो, अगर आप फॉर्सेज को सीरियस नहीं ले रहे हो, तो आप कभी किसी से शेयर नहीं करोगे। जस्ट अ पार्ट ऑफ फन कि चलो जाके देख लेते हैं क्या हो रहा है, मीटिंग अटेंड कर लेते हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, दैट्स ऑल। बट अब मैं क्या करता हूँ, रीता मैम के साथ बात करते-करते थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। मुझे ऐसी वाइब्स आने लगती हैं कि रीता मैम इज़ अ परफेक्ट फॉर मी, शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। अब मेरे लिए पूरा संपूर्ण लाइफ स्टाइल अगर है, वो रीता मैम से ही पूरा होगा। अगर जिस दिन मैंने ये चीज़ फ़ील कर ली, उस दिन मैं क्या करूँगा, रीता मैम से बोलूँगा कि आप अपनी फैमिली से बात करो, मैं अपनी फैमिली से बात करता हूँ, क्यों ना हम मैरी करें। अब होता क्या है कि अगर मान लेता हूँ हम लोगों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, दोनों लोगों की फैमिली से बात करने गए और अगर फैमिली मान जाती है, तो सब कुछ हमारे फेवर में है। सेम ऐसे ही अगर आज फॉर्सेज को हम एक करियर मान लेते हैं और हम शेयर करते हैं अपने दोस्तों से, माता-पिता से और सबसे, अगर वो एग्री कर लेते हैं कि यार वाक़ई में फॉर्सेज बिज़नेस तो बहुत अच्छा बिज़नेस है बेटा, तुम करो इसको। तो मैं वादा करता हूँ, आप लकी पर्सन हो। मनाली ट्रिप क्या आपको मैं अगर थाईलैंड का टारगेट दे दूँ, तो वो हिट कर दोगे एक दिन में, क्योंकि अब मम्मी-पापा मान चुके हैं। आपके दोस्त एग्री हो चुके हैं डीजे में डांस करने के लिए, शादी में धूम मचाने के लिए। सेम इस बिज़नेस में भी है कि अगर जितना मैं रीता मैम को सीरियस लेके आगे बढ़ता जा रहा हूँ, उतना ही फॉर्सेज को अगर आप एज़ अ करियर सीरियस लेके आगे बढ़ते जा रहे हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप यहाँ पे ग्रो कर जाओगे, आपकी फैमिली सपोर्ट करने लगी, तो आप इमरान जी की तरह अपना सेटअप घर में रेडी कर रहे होगे, दैट्स ऑल। लेकिन अब बात और आगे बढ़ती है, यहाँ पे संघर्ष शुरू होता है। अब मान लीजिए कि हमने रीता मैम को सब कुछ मान रखा है, अब इन्होंने फैमिली से बात की, इनकी फैमिली अगेंस्ट, मेरी फैमिली भी अगेंस्ट। अब मैं दोस्तों से सिफारिश कर रहा हूँ, दोस्त कह रहे हैं भाई तेरी फैमिली नहीं मान रही तो मैं क्या करूँ? हम तो डांस करने के लिए रेडी हैं, आप फैमिली के खिलाफ थोड़ी ना जाएँगे। सेम फॉर्सेज को मान लेते हैं कि फॉर्सेज को आपने करियर मान लिया, माता-पिता ने मना कर दिया, दोस्तों ने मना कर दिया। अब आप क्या करते हो? फॉर्सेज खराब है, फ्रॉड है, बंद कर दो, कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब रीता मैम के साथ मेरा रिश्ता पक्का था ही नहीं, पर हम फिर एक कदम और उठाते हैं। पता कौन-सा कदम? रीता मैम चलो एक काम करते हैं, 9-2-11 हो लेते हैं। देखो सीरियस लेना, मैं टॉपिक को लेना, मैं टॉपिक को जिस तरह से ऐड कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। अब हम 9-2-11 की प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ है रीता मैम। ऐसे ही मैं कहता हूँ, अगर फॉर्सेज हमारे लिए सब कुछ है, तो क्यों नहीं 9-2-11 हो लेते हो कुछ देर के लिए? क्यों नहीं कुछ देर के लिए उन दोस्तों और अपने फैमिली वालों से दूर हो लेते हो? क्यों नहीं सैंडी सर की तरह, धीरेंद्र सर की तरह अमृतसर और चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाते हो? एक दिन दूर हो जाओ। जब आपको पता है कि हमारे लिए रीता मैम सब कुछ है, हमारे लिए फॉर्सेज सब कुछ है, तो क्यों 9-2-11 नहीं हो जाते? अब बताता हूँ वजह। अब हम पूछते हैं एक चीज़ आपसे, जिस माँ-बाप ने हमें पाल-पोस के बड़ा किया, इतना बड़ा किया, हमारी इज़्ज़त बनाए रखेगा ये, हमने 1 मिनट नहीं सोचा कि रीता मैम को लेके 9-2-11 होंगे, हमारी फैमिली में क्या बीतेगी, हमारे दोस्तों की फैमिली में क्या बीतेगी। युवराज जी पढ़ाई क्या करते थे, धीरेंद्र सर बहुत अच्छे बंदे हैं यार, धीरेंद्र सर इज़ अ गुड पर्सनैलिटी, पता चलता है धीरेंद्र सर इज़ अ 9-2-11। अब युवराज सिंह की फैमिली को पता चलता है, युवराज सिंह को टोंट मारे जा रहे हैं। अच्छा यही आपके धीरेंद्र सर थे? ये तो 9-2-11 हो लिए। उस समय हमने चिंता की अपनी इज़्ज़त की। उस दिन हमने चिंता की युवराज सिंह की फैमिली की इज़्ज़त की, जो मेरी बड़ाई किया करता था। हमारे पास वजह थी कि रीता मैम इज़ एवरीथिंग, हम निकल लिए। हम वही आपसे कहते हैं, जब आपको फॉर्सेज ही सब कुछ देने वाला है, तो आप क्यों चिंता करते हो कि क्या बीतेगी? क्योंकि हमारे यहाँ एक माइंडसेट रखा गया इमोशन, आज नहीं मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, जिस दिन बाबा बनने की खुशी मिलेगी उस दिन मानेंगे। 2 साल, 5 साल बाद हमें घर में वापस लिया जाएगा। देखो मैं इमोशनल और प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, जो र सच में है। हम उस चीज़ को फ़ील कर लेते हैं कि चलो आज नहीं मानेंगे, माँ-बाप हैं हमारे, 1 साल नहीं मानेंगे, 2 साल नहीं मानेंगे, 5 साल नहीं मानेंगे। ठीक है? आज सेशन अच्छा लगा मुझे, थैंक्स। 5 साल नहीं मानेंगे, एग्री? एक ना एक दिन तो मानेंगे ना, कि चल बेटा वापस आ जा। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव कर दिखाया कि रीता मैम हमारे लिए सब कुछ थी, हम उनके साथ खुश थे, हमें कल ना शादी तो आप भी कराते, हमने कर दी, क्या दिक्कत है? सेम अगर आपको पता है कि फॉर्सेज हमारे लिए सब कुछ है, इससे ज़िंदगी बदली जा सकती है, अरे तो साला घर से बाहर निकलो और सैंडी सर की तरह मछली लेके घर अंदर जाओ। लग रहा है घरवाले निकाल देंगे? लग रहा है घरवाले बाहर निकाल देंगे, मछली लेके क्यों आया तू? क्यों लेके आया तू आईफ़ोन? क्यों लेके आया तू R15? निकाल देंगे क्या? प्राउड फ़ील करेंगे, वो दोस्त भी प्राउड फ़ील करेंगे, जिन्होंने कभी बोला था नहीं हो सकता। सुमन मैम प्लीज़ यार, टॉपिक मत चेंज करो यार। मैं सीरियस टॉपिक पे नहीं आ रहा हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं जो आपको सोचनी है कि जिस तरीके से हम एक लाइफ़ में इतने बड़े कदम उठा सकते हैं, उससे बड़ा कदम तो नहीं ना फॉर्सेज को सीरियस लेना। उससे बड़ा कदम तो नहीं है फॉर्सेज के लिए कि हमारे फॉर्सेज करने से घर की इज़्ज़त जा रही है, हमारे दोस्तों के घर वालों की इज़्ज़त जा रही है, हमारे दोस्त अलग हो रहे हैं। उससे बड़ा कदम है क्या? फॉर्सेज तो कहीं न कहीं एक ऐसी लाइफ चेंजिंग प्रॉपर्टी है जो 6 महीने में आपकी बदल देगा। आपके दोस्त भी जो आपके हैं वो आपके साथ आ जाएँगे और जो आपके रिश्तेदार हैं वो भी आ जाएँगे और आपकी फैमिली मेंबर तो वैसे भी रेडी बैठी है, आपका भला देखने के लिए, आपकी ग्रोथ देखने के लिए। वो तो वैसे भी चाहती है आपकी तरक्की। वो कब चाहती है आपको गिरा हुआ देखना, वो कब चाहती है आपको पतन में देखना।
बट हम क्या करते हैं, इन चीजों पे काम नहीं करते। तो इसे बोलते हैं माइंडसेट। अगर आज आपने माइंडसेट बना लिया कि एवरीथिंग इज फॉर सेज, अगर फॉर सेज में लोगों ने एक साल में करोड़ों कमाया है, सैंडी सर ने 20-25 लाख कमाए हैं, धीरेन्द्र सर ने कमाए हैं, मोहित जी ने कमाए, तो मैं क्यों नहीं? बस वो चीजें करनी है जो ये करते हैं, जो इमरान जी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, सैंडी सर कर रहे हैं, वो आप करो। हम नहीं कहते हैं कि आप घर छोड़ के ही भगो। अपने फैमिली को सेटिस्फाइड करो। रिश्ता आपका मजबूत है तो उसको पूरा करके दिखाओ, ऑटोमेटिक फैमिली भी साथ में आएगी। आपके अंदर गट्स तो होना चाहिए, आपके अंदर टिके रहने का एक स्टैमिना तो होना चाहिए, कैसे फैमिली नहीं मानेगी? बट हम इन चीजों को लेके एक्सक्यूजेस ठोकते हैं। तो यही चीज है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट बना हुआ है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि आप दूर तक जाने वाले हो। अब होता क्या है, माइंडसेट की डेफिनेशन पे आता हूँ मैं थोड़ा, कि जो माइंडसेट होता है, माइंडसेट दो टाइप का होता है, एक फिक्स्ड और एक ग्रोथ। फिक्स्ड मतलब हम कोई भी चीज निर्धारित कर लेते हैं कि बस इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक बिलीव सिस्टम से बोलते हैं कि हम बिलीव कर लेते हैं 10। अगर आज माँ पापा से मान लिया, अगर वो मान गए तो मान गए, नहीं माने तो जाके मैम को बोलेंगे मैम सॉरी आई कांट, मैम फैमिली वाले नहीं मान रहे, इट्स इनफ, खत्म हो गए, वहीं पर रुके हम। फिक्स माइंडसेट, हमें पता है कि हमारी सोच थी कि हमें 40-50 हजार मिल जाए, 40-50 हजार की जॉब मिल गई, वी हैव फिक्स माइंडसेट के बाद बंदे बन गए, हम लिमिटेड में आ गए, लिमिटेशन लगा ली अपनी लाइफ में हमने, उसे बोलते हैं फिक्स माइंडसेट, मींस फिक्स्ड हो गए। लेकिन इस ऑनलाइन बिजनेस का जो सबसे बड़ा तरीका है ग्रो करने का, वो है ग्रोथ माइंडसेट। हमेशा सोच बड़ी रखो, हमेशा दूर दृष्टिकोण के इंसान बनो, कल के बारे में सोचो, आज के बारे में नहीं, हमेशा कल क्या होगा। यहां तक कि मैं एक चीज बोलूंगा, ग्रोथ माइंडसेट का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है आपका, कि मेरा जो कहना है कि सच में रियल में ग्रोइंग पर्सन पता कौन है, जो रात में ही डिसाइड कर ले कि कल हमें क्या क्या करना है। सच बता रहा हूँ, ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा वो है जो सुबह उठ के मत प्लान करे कि सुबह मुझे क्या करना है, जो रात में ही सोने से पहले अपने कल की प्लानिंग कर ले कि मैं कल सुबह जगूंगा, इतने बजे जगूंगा, 10 बजे मीटिंग दूंगा, उसके बाद अपने लोगों से बात करूंगा, इतने लोगों के साथ फ्लर्ट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पहले ही प्लानिंग कर ले एक रात पहले, उसे बोलते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट, दूर दृष्टिकोण वाला इंसान। और ऑनलाइन बिजनेस में वही चाहिए हमें। ऑनलाइन बिजनेस का जो सबसे बड़ा हथियार वो यही है। जॉब में होता है फिक्स, अपने आप को फिक्स कर देना, अपने अपने टैलेंट को सामने वाले से पूछना, भाई मेरी औकात कितनी है, मेरी रिज्यूम ले लो, मैं मेरा इंटरव्यू ले लो, अब मेरी औकात बताओ, मेरी औकात कितनी है। वो होते हैं फिक्स माइंडसेट के लोग, कि मेरी औकात, वो बोलेगा भाई तेरी औकात 20,000 जॉब की, अच्छा ठीक है सर 20,000 पक्का ना सर, कितना पीएफ कटेगा सर, चलो खुशी खुशी शुरू हो गए हम। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहते हैं ना, वो जिंदगी ही क्या जो मेरी उड़ान को रोक ले, कौन सी एक कहावत है, वो हमारे वो बोलते हैं, नाम भी मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, मैंने कहावत मतलब एक सुनी है शायरी, कि वो मंजिल ही क्या जो मेरी उड़ान को रोक ले। तो ये चीजें कहीं ना कहीं फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के साथ है। तो जितने लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो, उनको क्या करना है, ग्रोथ माइंडसेट वाला बनना है। वे टू चेंज योर माइंडसेट, जो सबसे बड़ा हथियार है। कि आपका माइंडसेट चेंज कैसे होता है, वो होता है कुछ चीजों को करके। चेंज योर सेल्फ, योर टॉक। आप जो भी कर रहे थे, जो भी थे आप, तो रमखा जिस भी फील्ड में, एवरीथिंग, लेकिन इस बिजनेस में जो है वो है आपका बोलना। गूगल भी कहता है कि अगर आप लिख नहीं सकते हो तो बोल ही दो कम से कम, मैं बता दूंगा कहाँ जाना है, क्या खोजना है, क्या ढूंढना है बहुत सारे लोग हमारे गांव घर में जो लिख नहीं सकते, आज भी बोल देते हैं, गूगल सपना चौधरी का डांस दिखाना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? वहां पे आ जाता है ना सपना चौधरी का डांस। सेम वही चीजें हैं कि आज बोला जाता है, इस बिजनेस में कौन आगे जाएगा जो बोल सकता है। तो चेंज योर सेल्फ टॉक, खुद से अपनी टॉकिंग को, नहीं मैं पहले पॉइंट कर रहा था, खुद से अपनी टॉकिंग को चेंज करिए। दैट्स द रीजन यू विल बी ग्रो, यू विल बी अचीव योर टारगेट इन दैट प्लेटफॉर्म। चेंज योर लैंग्वेज, तो नॉर्मल सी बात है, ये लैंग्वेज ही है। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे एनर्जेटिक वर्ड्स निकालने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे होता है ना एक स्पीकिंग कोर्स सीखना, पब्लिक स्पीकिंग करना, एक मेच्योरिटी के साथ एक अच्छी पोस्ट में जाने के लिए आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है प्रोनाउंसिएशन, आपका टॉकिंग बिहेवियर, आपका जो ये होता है ना स्किल्स, आप कम्युनिकेटी, ये चीजें होती हैं। चेंज योर सेल्फ टॉक एंड चेंज योर लैंग्वेज, जो इस बिजनेस में हमें करना पड़ता है। ठीक है, ओके। डिटरमाइन द माइंडसेट यू नीड एंड एज सच एज, सीधी बात है, जो इसमें कुछ बात ही नहीं है, कि आपने जो चीज चाहिए, जो चीज आपको चाहिए, जिस चीज की आपकी आवश्यकता है, जिस चीज की आपको भूख है, उस हिसाब से अपने माइंडसेट को आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लें। उसी को बोलते हैं, उसको आप याद दिलाएं, उसको बताएं कि आप किस चीज के लिए काम करने निकले हो, क्या है आपका टारगेट, क्या है आपका आने वाले समय का मोटो। वो चीज माइंड को मैसेज दिया जाता है। दैट्स अ डिटरमाइन दैट योर माइंडसेट एंड लर्न एंड अप्लाई। और उन चीजों को फिर आपने क्या करना है, सीखना है और अप्लाई करना है। सराउंड योरसेल्फ, जो सबसे बड़ा हथियार है कि हमारा माइंडसेट चेंज कैसे होता है। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल दैट मैच योर डिजायर माइंडसेट।
हमेशा मैं कहता हूँ कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आप किस संगत में हो, संगत का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। कहावत सुनी होगी कि अगर आप 10 ऐसे लोगों के साथ हो जो पर मंथ लाख कमा रहे हैं, आने वाले 2, 3, 5 मंथ में गारंटी है कि 11वें 10 1 लाख कमाने वाले आप होगे। लेकिन अगर आप 3 ऐसे लोगों के साथ हो जो खूब एवटीजिंग कर रहे हैं, बंक मार रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, खूब नशापत्ती कर रहे हैं, आने वाले 1 मंथ की गारंटी है कि आप भी चौथे वही होंगे। तो डिपेंड्स अपॉन योर सराउंडिंग, आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। आप जिस माइंडसेट के हैं, आपके सराउंडिंग में वैसे लोगों का माइंडसेट है कि नहीं? अब आप अगर किसी ऐसे माहौल में हैं, जहाँ पे केवल आप ही उपदेश दिए जा रहे हैं, आपको सिखाने वाला कुछ नहीं है, आपको वहां से कोई सीख नहीं मिल रही है, आज आप उस माहौल को छोड़ दीजिए, उन फ्रेंडों को छोड़ दीजिए, उन लोगों के बीच में बिल्कुल रहना बंद कर दीजिए, उन लोगों के साथ रहना शुरू करिए, उन लोगों को फॉलो करिए, उन लोगों को वॉच करिए जो इस सोच के हैं, जो आपकी सोच को मैच करे। आपकी तरह उनकी उड़ान बड़ी हो, वो बड़ी थिंकिंग रखते हो, दूर दृष्टिकोण के हों। बहुत सारी चीजें हैं जो एक माइंडसेट में आपको दिखती हैं, जैसे कि सैंडी सर। सैंडी सर के पास ग्रो करने का एक ही रीजन है, उनके पास एक कम्युनिटी है। उनके पास ऐसे-ऐसे फ्रेंड हैं जिनके पास ऑलरेडी मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू है। दैट्स अ रीजन सैंडी सर का दिल बोला कि मैं क्यों लूं अल्टो, वरना और ये सब। जब मेरे सारे फ्रेंडों के पास ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू है, तो मैं भी तो वही लूं, क्योंकि उनके साथ बराबर कदम से कदम मिला के चलना है। ये नहीं फील करना कि नहीं यार सैंडी तो गरीब है। ठीक है ना? तो ये होता है माहौल का खेल। यही वजह है कि आज हमारा जो भी चेंज हुआ है, वो इसी वजह से चेंज हुआ है। क्योंकि सैंडी सर ने जो हमें माहौल दिया है, वो दिया है अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा दिखना और अच्छी सोच के साथ अच्छे लोगों के साथ रहना। ये सैंडी सर ने मुझे दिया है, जो मैं कह सकता हूँ कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। बोलना तो सबको आता है। सब अभी बोलने के लिए बोलूँगा तो 1 घंटा कितना ज्ञान दे दोगे। अभी मैं टॉपिक दे दूँगा, तो बहुत सारा ज्ञान दे दोगे। काऊ पैसे बोलूँगा तो सुना डालोगे काऊ पैसे। 2 टाँग, 2 पैर, 2 कान सब सुना डालोगे। तो वही चीज़ें हैं बट एक तो यही चीज़ें हैं, जो आपको यहाँ पे करनी होती हैं अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए। देन और चीज़ें क्रिएट न्यू हैबिट टू सपोर्ट माइंडसेट चेंज। वो हैबिट ही होती हैं जिनको चेंज करके ही आप अपने माइंडसेट को भी चेंज कर सकते हो। लाइक अपने रूटीन को चेंज करना, लेज़ीपन को दूर करना, एक्टिवनेस को अपनी बॉडी में ऐड करना, एटीट्यूड के साथ रहना, कॉन्फिडेंस के साथ रहना। ये कुछ हैबिट्स हैं जो आपको ऐड करनी होती हैं, है ना? तो ये चीज़ें आपके माइंडसेट को भी चेंज करती हैं। और देन जो सबसे आखिरी और अच्छा पॉइंट है वो है जंप आउट योर कम्फर्ट ज़ोन। आप अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ दो। आपके फादर के पास करोड़ों हैं, वो उनका है। वो अरबों हैं, वो उनका है। लाखों हैं, वो उनका है। नहीं भी है, तो वो उनका है। आपका खुद का क्या है? आपका खुद का नाम पहचान क्या है? वो पाने के लिए आप कभी कंफर्ट ज़ोन में जा ही नहीं सकते। कंफर्ट ज़ोन में वो जाते हैं, जिन्होंने आए, मीटिंग किया, 2 लोगों से बात की, क्लोजिंग नहीं हुई, छोड़ो, खाना तो शाम को मिलेगा ही मिलेगा। पर कंफर्ट ज़ोन में वो नहीं जाते, जो अगर क्लोजिंग किए और शाम के खाने से पहले पैसा नहीं कमा पाए, तो बेचारे खाएँगे क्या? तो कहीं न कहीं वो लोग कम्फर्ट ज़ोन में नहीं जाते। तो कम्फर्ट ज़ोन आपको छोड़ना पड़ेगा। भूल जाइए कि मेरे अब्बू ने, मेरे फादर के पास जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो गॉड का गिफ्ट है, वो उनकी है। मेरी क्या है? क्योंकि कल को मेरी भी तो जनरेशन बनेगी। कल मेरी भी वाइफ़ तो मेरे साथ आके मेरे से उम्मीदें रखेगी। मेरे भी बच्चे तो मुझसे डिज़ायर रखेंगे। ओके? तो ये चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात कह सकते हैं कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है कि क्या है ये चीज़ें जो आपको मिलेंगी, तो मैं कह सकता हूँ मत आइए हमारे सेशन में। आप आइए, जाइए सोशल मीडिया में, वहाँ पे आपको मिलेंगे आपके ब्रेन को वॉश करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर। आपको ब्रेन वॉश करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे, आप मेरे सेशन में मत आइए। आप जाइए गूगल करिए, वहाँ पे आपको विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, पुष्कर राज ठाकुर, ऐसे-ऐसे लोग मिल जाएँगे जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देंगे। जो आपको मोटिवेटेड रखने के लिए प्रैक्टिकल बातें करेंगे, लाइव एग्ज़ाम्पल शेयर करेंगे, लोगों की बायोग्राफी शेयर करेंगे, जो आपको एक वाइब्स देगा, एक मैसेज देगा कि यस इफ ही कैन डू तो आई कैन आल्सो डू, इट्स विल बी डन, इट्स विल बी डू, दैट्स बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा और हमारे जैसे गरीब लोगों के सेशन में आने से मिल सकता है। बट आप उसमें आना नहीं चाहते, आप हमें सुनना नहीं चाहते, अपने ब्रेन के वॉश वॉश नहीं करना चाहते। भाई कपड़ा गंदा हो चुका है, तो उसे धुला जाता है ना। अगर गंदा ही कपड़ा पहनते रहेंगे तो लोग भी दूर भगेंगे। सेम आप जिस भी माहौल में थे, जिस भी संगत में थे, मैटर नहीं करता। आज आपने अपने आप को देख लिया है कि वाक़ई में यहाँ बड़ा होने के लिए कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो हमें उन पुरानी चीज़ों को इरेज़ करना पड़ेगा और नई चीज़ों को फ़िल करना पड़ेगा। और वो कहाँ से मिलेंगी? उन लोगों से मिलेगी जो इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने इन चीज़ों पे अपना एक ट्रैक क्रिएट किया है, अपना खुद का एक रोड मैप क्रिएट किया है। तो ऐसे लोग हमें यूट्यूब में मिल सकते हैं लाइक संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा, पुष्कर राज ठाकुर, आशुतोष परवार, बहुत सारे नाम हैं। अगर अपने ही टीम में ले लो तो सैंडी सर, इमरान भाई, मोहित भाई, मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए मीटिंग में आते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं, आपको एक रोड मैप देते हैं, एक प्लानिंग देते हैं, हाउ टू हिट योर लाइफस्टाइल, हाउ टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी एज़ अ लग्ज़रियस, वेल्दी एंड हेल्दी।
ठीक है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको हमारे यहाँ से मिलती हैं। और भी मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारे छोटे पॉइंट हैं। इट्स इजी टू क्विट। अगर जो भी चीजें हैं, आज अपना सारा सत्संग लेने के बाद आपको फील हो रहा होगा कि ये सब चीजें बिल्कुल नहीं हो सकती, तो आप आज क्विट करना सरल समझ सकते हो। आपके लिए बहुत ज्यादा सरल हो सकता है ये क्या करना, क्विट करना। अरे छोड़ो यार ये सब चीजें, कौन इस चक्कर में पड़े। बढ़िया लाइफ चल रही है, बापू 2 टाइम का खाना दे देता है, रात में बाटा दे देता है, डाटा दे देता है, बहुत है। तो उन चीजों को लेके आप कह सकते हो छोड़ो यार, बहुत ये सब चीजें छोड़ो, इजी वे में आप क्या करोगे, क्विट कर दो। बट मैं कहता हूँ, मेरी थिंकिंग कहती है, इन चीजों को एक बार नो बोल के देखो। There are no limit to what you can accomplish except the limits you place on your own thinking. सीधी सी बात है, यही शरीर लेके आज कोई अंबानी है, कोई अडानी है, कोई बिरला है, कोई टाटा है, कोई करोड़पति है, कोई रोड़पति है, सेम बात। तो वो ही है जिसे बोलते हैं लिमिटेशन। आपने अपनी लाइफ में लिमिटेशन नाम का वर्ड हटा देना है। आपने ओवर थिंकिंग बंद कर देनी है। आपने सुपर कॉप बन के प्लानिंग के तहत, रोड मैप के तहत एक वो थिंकिंग स्टार्ट करनी है जो आपको पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाए। नहीं, मैं कह सकता हूँ कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद, इतना सारा टास्क सुनने के बाद आप बहुत इजी वे में क्विट कर सकते हो, पर मैं कहता हूँ कि एक बार इसको नो बोल के देखो और एक बार अपनी लाइफ की लिमिटेशन हटा के देखो, अपने लाइफ के कंफर्ट जोन को हटा के देखो। आप एक बार फील करके देखो, यस यार आई कैन आल्सो डू यार। अपनी थिंकिंग में एक बार काम करके देखो, सोच कर देखो कि यस यार मैं भी कर सकता हूँ, क्या है कठिन इसमें, क्या है नया इसमें, एवरीथिंग पॉसिबल यार, आई कैन डू। थिंकिंग में थोड़ा सा काम करके देखो, आई डैम श्योर नेक्स्ट विल बी यू। आप नेक्स्ट नॉट ओनली अ फॉरसेज growing leader, but also you will be an influencer, you will be create a social media branding, and many others have expectation with you. बट मैं कह सकता हूं कि आप शायद अपने आप को नो बोलना चाहोगे, क्विट करना चाहोगे, इजी लगेगा, बजाय एक बार नो उस चीज को बोलो कि नहीं यार, जो हुआ सो हुआ, आज के बाद करके देखते हैं। सच में जो धीरेन्द्र जी ने आज मीटिंग में बताया, ये चीजें हो सकती हैं, तो कह सकता हूं एक्शन टेकर, डू एनीथिंग। ठीक है, तो एक्शन विदाउट विजन इज ओनली पासिंग टाइम, विजन विदाउट एक्शन इज रिमेरली डे ड्रीमिंग, बट विजन विद एक्शन कैन चेंज द वर्ल्ड। आपको इसकी मीनिंग समझ में आ रही होगी। ये एक्शन टेकर लोग होते हैं जिनको हमने बोल दिया कि भाई मनाली आनी है, सर डन। 1200 ऑर्डर करने, सर डन। आपने अपना सेटअप रेडी करना है, सर डन। आपको होस्टिंग करना है, डन। ये एक्शन टेकर लोग होते हैं। जस्ट मीटिंग से 5 मिनट पहले कॉल करता हूं मैं इमरान को, इमरान भाई आज होस्टिंग कर लेना, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, सर डन। ऐसे लोग आगे जाते हैं। क्विक एक्शन टेकर, नॉट मेक एक्सक्यूजेज वाले पर्सन। तो एक्शन विदाउट विजन इज ओनली पासिंग टाइम। बिना किसी विजन के, बिना किसी वजह के, हेलो जी मेरे को एक बंदा जो मिस गाइड कर रहा है उनको, ओके ठीक है, बिना किसी वजह के आप निकलते हो तो वो एक्शन आपका कोई रिजल्ट नहीं कन्वर्ट करता। तो एक्शन विदाउट विजन इज ओनली पासिंग टाइम। अपना टाइम पास करना है, और अगर आप चाहते हो तो इंडिया में सच बताऊं तो टाइम पास करने के बहुत तरीके हैं। मूवी देखना, मैच देखने जाना, ये सब टाइम पास करना है। सच बता रहा हूँ, जिसके घर में BMW ऑडी है ना उसके पास टाइम है मूवी देखने का, ना उसके पास टाइम है मैच देखने का, ना उसके पास टाइम है न्यूज देखने का, ना उसके पास टाइम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने का। उसके पास टाइम ही नहीं है। तो जो बंदा बिना विजन के, भाई सीधी सी बात है, हम जो चीज देख, आज हम इस सेशन में क्यों आए हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसा करना है जो हमारी इस फील्ड में हमें आगे ग्रो कराए। अगर मुझे हीरो बनना है तो मैं नॉर्मल बात है, मैं मूवी देखूंगा। अगर मुझे क्रिकेटर बनना है तो नॉर्मल बात मैं मैच देखूंगा। पर मुझे क्रिकेटर बनना नहीं, फिर भी मैं मैच देख रहा हूँ, मीन्स टाइम पास। मैं हीरो बनना नहीं चाहता, पर्दे में आना नहीं चाहता, पर मैं मूवी देख रहा हूँ, इट्स टाइम पास। मुझे पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मार्केट के रिप्लेसमेंट से कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं अगर न्यूज देख रहा हूँ, इट्स अ टाइम पास। तो हम कह सकते हैं कि एक्शन विदाउट विजन इज ओनली टाइम पास। आज से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, उन चीजों पे काम करिए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें और आपके बिजनेस में आगे लेके जाएं। मैं बिल्कुल भी मूवी नहीं देखता, बिल्कुल मैच नहीं देखता, कोई नाटक, कोई सीरियल, कुछ नहीं देखता। केवल जब कभी मेरा यूट्यूब खुलता है तो उन लोगों को देखता हूं जो मुझे कुछ नया सिखाएं मेरे इस बिजनेस के लिए, या मोटिवेटेड रहने के लिए, या फिर मैं अगर कुछ करता हूं तो वो है ऐसे लोग जो मेरी तरह ऑनलाइन बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। दैट्स ऑल। यही वजह है कि ये पीडीएफ कहां से आ रही है, कहीं से तो हम लेके आए हैं, कहीं से हमने मेहनत करके निकाला होगा। ये कैसे मिल गई, आपके पास क्यों नहीं है? ठीक है, तो विजन विदाउट एक्शन इज मेरली डे ड्रीमिंग, नॉर्मल सी बात है। बट विजन विद एक्शन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक विजन के साथ एक्शन लेना, उसे वर्ल्ड चेंज किया जा सकता है। लाइक
थॉमस एल्वा एडिसन का विजन था कि मैं बल्ब बनाऊंगा, लगे रहे, टिके रहे और उन्होंने बल्ब बना दिया। मांझी जी का विजन था कि मुझे ये पहाड़ तोड़ना है, लोगों के लिए रास्ता बनाना है, उन्होंने रास्ता बनाया। उनका विजन क्लियर था, टाइम लगा, बट उन्होंने 300 फुट लंबी और चौड़ी रोड को पहाड़ तोड़ के कैरी कर दिया। सांप ने काटा, अंगूठा काट दिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मांझी जी का डायलॉग था। और आज उन्होंने वर्ल्ड में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो दैट्स द रीजन यू विल बी चेंज योर लाइफ विद द एक्शन एंड योर विजन। if you are working on something exciting that you are really care about, but you don't have to be pushed, the vision pulls you. जब भी आप इन चीजों को फील करेंगे तो वो आपका विजन आपको उस तरफ अट्रैक्ट करेगा जो आप चाहते थे। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, दैट्स द रीजन। 1 मिनट। आई होप जो भी 10 बजे का सेशन होने वाला है वो इसी तरीके से होने वाला है, माइंडसेट, मोटिवेशन, लॉन्ग विजन एंड आपके काम करने पे। ठीक है, तो आए थे कितने 85 लोग, पहले ही 14 लोग हार मान लिए हैं। क्विट करो निकलो, मैंने बोला था ना, क्विट करो निकलो। पहले ही 14 लोग क्विट करके निकल गए जिन्हें बिलीव ही नहीं था यस आई कैन डू। ओके, तो अभी 70 लोग हैं। आई होप कितने लोगों को आज की मीटिंग के बारे में जो भी चीजें शेयर हुई सच में लगी कि अगर इन चीजों पे काम किया जाए तो नेक्स्ट विल बी यू। नॉट ओनली इस माइंडसेट के साथ कि आप इस बिजनेस में कितना पैसा कमाओगे, इस माइंडसेट के साथ कि कल क्या होगा, कल कितने लोगों की लाइफ मेरी वजह से बदल सकती है। आज धीरेंद्र सर ने अगर ये कारवां स्टार्ट किया, सैंडी सर ने कारवां स्टार्ट किया, तो कितने लोगों की लाइफ में परिवर्तन आया, कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई। आज एक ब्रांड बना है, आज लोग जानते हैं, लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं आज आपके एक एक्शन लेने से, आज आपके इस कमिटमेंट के लेने से कि यस करना ही क्या है ही क्या करने को। कौन सा सुबह जाके सुबह का खाना शाम को खाना है, कौन सा बैग लगा के पूरे दिन स्कूल में बैठना है, करना ही क्या है। जस्ट एक अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, एक राइट वे में, एक सही जगह पे अपने टाइम को स्पेंड करना। और क्या करना है, जहां हम टाइम वेस्ट करके अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं वहीं पे ऐसी जगह टाइम यूटिलाइज करना है जहां से वैल्यू एड ऑन हो, कुछ नया सीखें, कुछ नया लोगों को दे पाए, एक सोशल मीडिया का सही यूज कर पाए, लोगों को अपने छुपे हुए टैलेंट को दिखा पाए। एड्स और किस बिजनेस में करना ही क्या है भाई, पर हमें लगता है कि इस बिजनेस में बहुत कुछ नया करना है। नॉट, कुछ भी नहीं करना। हर कोई बोल सकता है, सबको भगवान ने शब्द दिए हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, बट माइंड सेट और लॉन्ग विजन के साथ जो आएगा वही यहाँ पे कुछ बड़ा करके दिखाएगा। पर जो बंदा केवल और केवल जस्ट अ फन, जस्ट अ टाइम पास, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो आज इस मीटिंग को ओवर करने से पहले आज मैं आपको एक टारगेट भी देना चाहता हूं विजन के साथ। कितने लोग रेडी हैं मेरी इस मुहिम में? बात सुन लेना, इस मुहिम में आज सैंडी सर के बिहाफ पे ये धीरेंद्र सर एक बात बोलता है, क्योंकि संडे का दिन है। मैटर ये नहीं करता कि फोर्सेज में पैसा कितना कमाएंगे, एक मुहिम हमें चलानी है कि इस समय में जब हमारा देश एक तरीके से कह सकता हूं आजाद था, अपना ही सब कुछ होते हुए अंग्रेजों ने शासन कर रखा था, कुछ युवाओं ने कदम बढ़ा के चिंगारी जलाई और देश को आजाद कराया। आज का समय ऐसा है कि बहुत सारे लोग अपना ही सब कुछ होते हुए, अपना टैलेंट होते हुए लोगों की गुलामी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फिजिकली तो फिट हो चुके हैं, फिजिकली फ्रीडम ले चुके हैं, लेकिन मेंटली आज भी गुलाम है। जो पुरानी पद्धति थी, लोगों को सिखाया गया था गुलामी करो, उंगली पकड़ के चलो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहो, उस चीज को हमें खत्म करना है। तो कितने लोग तैयार हैं इस मुहिम में मेरे साथ आने के लिए कि अब हम एक मुहिम में हैं, सबका साथ सबका विकास, देश से आर्थिक आजादी को भी लेके आना है, लोगों को नॉट ओनली फिजिकली फिटनेस बट आल्सो मेंटली फिटनेस भी देना है, लोगों को ऐसी मानसिक ग्रोथ देनी है कि वो रात में बिल्कुल टेंशन फ्री होके सोए, बिल्कुल भी कोई टेंशन ना हो उनको, एक भी फ्रस्ट्रेशन ना हो रात में सोच सोच के। मैं आज प्राउड के साथ बोल सकता हूँ, जब 1 साल पहले मेरी प्रोफाइल के लोग बोलते थे सर आज का लुक कुछ और है, मैं यही बोलता हूँ भाई लाख तुम्हें घी पिला दिया जाए, खोया खिला दिया जाए, पूरे दिन दूध दूध से नहला दिया जाए, लेकिन अगर आप टेंशन में हो, फ्रस्ट्रेट हो ना, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हो तो आप एक नमक रोटी भी खा लो ना पूरे दिन में, वो भी आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए काफी है। ये बात याद रखना। हमारी माँ चाहती है मेरा बच्चा बहुत फिट फाइन दिखे, बहुत अच्छे से खाना खिलाती है,
कभी भी माँ एक कह सकता हूँ जब सामान लेने जाती है ना, एक एक आलू ढूंढ के लाती है, कहीं सड़ी तो नहीं है। फिर भी धोखा हो जाने पे जब घर आती है तो सड़ी आलू को काट देती है, अच्छी आलू खिलाती है। खुद भूखी सो जाती है पर हमारा ख्याल रखती है, हमें नहीं बताती है, पानी के साथ रोटी खाती है। लेकिन बच्चा फिर भी अगर परेशान है तो कहीं न कहीं बच्चा फ्रस्ट्रेट है। बच्चा कहीं न कहीं ट्रबल कर रहा है, जो वो चाहता है वो चीज़ ले नहीं पा रहा है और माँ कहती है बच्चा तुझे क्या हुआ? इतना खिलाती हूँ तेरे बॉडी में दिखता क्यों नहीं है? पर वहीं पे केवल एक टाइम का अभी कह सकते हैं सुबह 11 बज रहे हैं। जब मैं घर होता था तो सुबह 8 बजे हमारा नाश्ता हो जाता था, दोपहर 2 बजे खाना, शाम को 5 बजे खाना, रात में फिर 9 बजे खाना। और आज सच बताएँ तो 11-12 बजे चाय होती है, 2 से 3 बजे खाना होता है, रात में फिर 11 बजे खाना होता है। ओनली 2 टाइम का खाना और 1 टाइम चाय। कहाँ हम 4-5 बार पूरे दिन खाते रहते थे और चुट-पुट तो पता नहीं क्या-क्या खाते थे। पर आज क्यों परिवर्तन आया? तो फ्रस्ट्रेशन फ्री लाइफ, ठीक है? तो हमें इस मुहिम का पार्ट बनना है और उसके लिए कह सकते हैं कि जब बंद कमरे में होते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, हम नई-नई वादियों में जाते हैं, नए-नए माहौल में जाते हैं। अब मनाली जाना एक नई ब्रीथिंग के लिए है। जितने लोग मनाली जाएँगे, एक नए माहौल में जाएँगे, एक नए पॉजिटिव वाइब्स में जाएँगे। 3-4 दिन जब माहौल में रहेंगे तो भूल जाएँगे वो लोग कि यार क्या है दर्द, क्या है मुसीबत, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एक बात बोली गई है कि अगर आप बीमार हो, उस बीमारी को ध्यान ही मत दो। आपको फ़ील ही नहीं होगा कि मैं बीमार हूँ। पर आप अगर मान लो कि मैं बीमार हूँ, तो आपके ऊपर हावी होने लगती है। अट्रैक्शन ऑफ लॉ। क्यों इमरान भाई? तो मेरी तरफ से आज के सेशन में इतना ही था। आज का कमिटमेंट आप लोगों का ये है और दूसरा ये है कि आज संडे का दिन है। ये इंडिया के लोग हैं, फ्रीडम ऑफ डे को बोलते हैं फंडे। संडे मीन्स फंडे। आज मूवी देखेंगे, मस्ती करेंगे, पर हमें इसी का यूज़ करना है। आज संडे के दिन जितने भी लोग आपके डायरेक्ट में हैं, उनको भी कॉल करिए। जो आपके टीममेट्स हैं, उनको भी कॉल करिए और जो आपके फ़ॉलो-अप में हैं, उनसे भी बात करिए। और गुड न्यूज़ ये है कि आज संडे के दिन शाम को 7 बजे का सेशन मैं खुद लेके आ रहा हूँ, बिज़नेस प्रेजेंटेशन। अगर आपका कोई भी लीडर आज लग रहा है आपके फ़ॉलो-अप में है और उसे क्लोज़ करना है, आप मेरे सेशन में उसे ला सकते हैं। मैं आज आपको 7 बजे प्रॉपर जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं पीडीएफ के थ्रू शेयर करूँगा और आपकी उस लीड्स को क्लोज़ करने में अपना पूरा बेस्ट दूँगा। पर आपने क्या करना है, उनको इनवाइट करना है शाम को 7 बजे, ठीक है? अब मैं चाहूँगा इमरान जी को ओवर करना। इमरान जी आइए, आगे सेशन कैरी ऑन करिए। कैसा रहा सेशन? क्या रहा आपका फीडबैक? टीम को शेयर करिए। सर मेरी आवाज क्लियर है? यस। थैंक यू सो मच सर। पहले नंबर तो आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ सर। आज जो है वाकई में मैं सुबह में जो कहा कि आज का दिन जो शुरुआत होगा बहुत ही जबरदस्त होगा, और आपने वो पीडीएफ शेयर करके और सारी बातें बता करके सारी चीजें क्लियर करके वाकई में आज एकदम दिमाग जो इतने टाइम से ही लग रहा है कि आज तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। माइंडसेट से वो चीज आपने क्लियर कर दी सर कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जो चीजें क्लियर थी लेकिन एग्जैक्ट माइंड में जो था सेट नहीं था, लेकिन आज वो भी हो गया है। इसकी वजह से आपने जो एक्सप्लेन किया है, जो मुझे आज समझाया, मुझे जो आज लग रहा है, वाकई में थैंक यू सर, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा? बिल्कुल मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज का जो सेशन है बिल्कुल वाकई में बहुत जबरदस्त था। क्योंकि हमारे पास माइंड ही नहीं रहेगा, हमारे पास माइंडसेट, मतलब माइंडसेट इज एवरीथिंग, बस इतना मान लो। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास सोचने की क्षमता ही नहीं रहेगी, जो करना है पहले सोच से शुरुआत होती है। अगर हम सोच ही नहीं पाएंगे उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ माइंडसेट ही है। और आज धीरेन्द्र सर ने वाकई में सच में उनकी क्वालिटी जो थी ना, उनको बिल्कुल नमन मैं करता हूँ तहे दिल से, कि वाकई में मैं जितना भी तारीफ करूँ कम है। क्योंकि माइंडसेट टू वो चीज मुझे क्लियर हुआ है, जो चीजें बहुत पहले क्लियर थी लेकिन उतना नहीं क्लियर था। आज बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। आई होप आप सभी को भी क्लियर होगा। एंड धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, आपको भी अपना खुद को बदल लो। जिंदगी में देखो बहुत बड़ी भी नहीं है, लेकिन जिंदगी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस इतना कहूंगा। लेकिन जितना दिन जियो ऐसे जियो जैसे कि हाँ बिल्कुल लगे कि हाँ आज का दिन मेरा खराब नहीं गया या बेकार नहीं गया। धीरेन्द्र सर वो साबित कर देते हैं। जिस भी पर्सन को मॉर्निंग में लगता है, वो मॉर्निंग सेशन में आता है, वाकई में उसको लगता होगा कि आज का दिन मेरा बहुत जबरदस्त जाएगा। क्योंकि धीरेन्द्र सर का अगर एक बार दर्शन हो जाए मीटिंग में और चीजें बोल देते हैं, वाकई में दिन मोटिवेशन याद रहता है। बिल्कुल कल मुझे सारा दिन मेरा बहुत जबरदस्त गया था, आज भी बिल्कुल जाएगा, मुझे तो पूरा यकीन है, और आप लोग को भी। बाकी आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आज की मीटिंग जो है वो कैसी लगी, और बाकी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। एंड थैंक यू सो मच सर, दिल से थैंक यू सो मच। कोई अगर